जय श्री राम। कुछ आयोजन सिर्फ आयोजन नहीं होते, वे इतिहास बनते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कारों से जोड़ते हैं। और जब प्रभु श्री राम का पावन नाम किसी धरा पर गूंजता है तो वहां सिर्फ भीड़ ही नहीं जुड़ती, वहां आस्था उतरती है, भक्ति जागती है और पूरी धरा राममय हो जाती है। अब ऐसा ही अद्भुत, अलौकिक और ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है बंदे के बालाजी उग्रियावास की पावन धरा पर। 30 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा भव्य श्री राम कथा महोत्सव एवं श्री राम महायज्ञ, जहां राम कथा की अमृत वर्षा करेंगे इंटरनेशनल कथावाचक चंद्र प्रकाश शास्त्री खाचरियावास जी। जब उनकी वाणी से प्रभु श्री राम की कथा बहेगी तो कहीं आंखें नम हो जाएगी, कहीं हृदय भाव विभोर हो उठेगा और कहीं पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठेगा। और इस महा आयोजन का पहला दिन एक अद्भुत इतिहास रचने जा रहा है। रविवार दिनांक 30 अगस्त को प्रातः 9:15 पर बंदे के बालाजी से हाथी, घोड़ा और बैंड बाजे के साथ निकलेगी विशाल कलश यात्रा। 1000 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि पूरे 11000 महिलाएं एक साथ पवित्र कलश धारण कर इस ऐतिहासिक यात्रा में रवाना होगी। जरा कल्पना कीजिए, 11000 मात्र शक्तियां सिर पर पवित्र कलश लेकर चलेंगी, हृदय में श्री राम और मुख पर प्रभु का पावन नाम। आगे हाथी घोड़े, बैंड बाजों की गूंज और चारों दिशाओं में जय श्री राम का गगन भेदी जयकारा। वह दृश्य सिर्फ देखने का ही नहीं होगा, बल्कि जीवन भर हृदय में बस जाने वाला दृश्य होगा। ये विशाल कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः कथा स्थल कुमाऊं समाज सामूहिक विवाह स्थल बंदे के बालाजी उग्रियावास पहुंचेगी। कलश यात्रा के समापन के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी वितरण किया जाएगा। यानी यात्रा भी प्रभु श्री राम की, प्रसादी भी श्री राम की और पूरा दिन राम के नाम। इसी पावन महोत्सव में 108 जोड़े श्री राम महायज्ञ में पवित्र आहुति देंगे। वेद मंत्रों की पवित्र गूंज होगी, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रभु से मंगल कामना होगी। परिवार की सुख शांति, समाज की समृद्धि, राष्ट्र की उन्नति और संपूर्ण विश्व के कल्याण की। लेकिन इस महा आयोजन की दिव्यता यही समाप्त नहीं होती। इस ऐतिहासिक श्री राम कथा महोत्सव को और भी दिव्य बनाएगा देश के पूज्य संत महापुरुषों का पावन सानिध्य। मल्लुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज, रेवासा धाम सिक्कर। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज। परम आदरणीय संत महापुरुष और विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय गोलोक महातीर्थ नागौर के संस्थापक श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज। परम आदरणीय संत और श्री दादू संप्रदाय दादू पंथ की अंतरराष्ट्रीय मुख्य पीठ नारायणा धाम के पीठाधीश्वर श्री 1008 जगत गुरु आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज। राम कुटिया जयपुर के परम आदरणीय संत और पीठाधीश्वर श्री 108 महंत अच्युत कृष्ण दास जी महाराज। श्री सीताराम जी मंदिर बोराज के श्री 108 महंत श्री विष्णु दास जी महाराज। जब ऐसे पूज्य संत महापुरुषों के पावन चरण इस धरा पर पड़ेंगे और उनके पावन सानिध्य में राम नाम की गूंज होगी तो बंदे के बालाजी उग्रियावास की ये पावन धरा मानो दिव्य तीर्थ बन जाएगी। और फिर आएगी 5 सितंबर 2026 की भक्ति से भरी पावन रात्रि। रात्रि 8:15 बजे से 12:15 बजे तक सजेगी एक विशाल भजन संध्या। भजन होंगे, कीर्तन होगा, जयकारे गूंजेंगे और हजारों श्रद्धालुओं के हृदय में सिर्फ प्रभु श्री राम होंगे। और फिर आएगा 6 सितंबर का वह पावन दिन। इस दिन महोत्सव के पावन समापन पर आयोजित होगा एक विशाल भंडारा। हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रभु की पावन प्रसादी ग्रहण करेंगे। न कोई छोटा न कोई बड़ा, एक पंगत होगी, एक प्रसादी होगी और एक ही पवित्र भाव होगा।
हम सब प्रभु श्री राम के हैं। सोचिए, 11,000 मात्र शक्तियों की विशाल कलश यात्रा, 108 जोड़ों का श्री राम महायज्ञ, पूज्य संत महापुरुषों का पावन सानिध्य, श्री राम कथा की पावन अमृत वर्षा, विशाल भजन संध्या, प्रसादी वितरण और 6 सितंबर को विशाल भंडारा। ऐसा विराट और दिव्य धार्मिक संगम बार बार देखने को नहीं मिलेगा। ये भव्य आयोजन श्री खेड़ापति बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट खाचरियावास व विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। स्थान रहेगा कुमाऊं समाज सामूहिक विवाह स्थल, बंदे के बालाजी, उगरियावास। अपने माता पिता को साथ लेकर आइए, अपने बच्चों को साथ लेकर आइए। उन्हें सिर्फ दुनिया ही मत दिखाइए, उन्हें अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से भी जोड़िए, क्योंकि धन संपत्ति अगली पीढ़ी को देना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें संस्कार देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 30 अगस्त से 6 सितंबर 2026 इन तारीखों को सिर्फ कैलेंडर में मत लिखिए, उन्हें अपने हृदय में लिख लीजिए और इस संदेश को हर गांव, हर परिवार और हर राम भक्त तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके भेजे हुए एक संदेश से कोई व्यक्ति राम कथा तक पहुंच जाए, राम कथा का एक पावन वाक्य उसका पूरा जीवन ही बदल दे। आइए राम को सुने, राम को समझे, राम को जिए और अपनी अगली पीढ़ी को राम के संस्कार दे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। पवन पुत्र संकट मोचन श्री हनुमान जी की जय।